हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं डेली बेसिस पे आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम के रिगार्डिंग जीके का टेस्ट प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो मैं जीके का टेस्ट लेकर के आ गया हूं। एक बार वीडियो को आप पूरा देखिएगा। 100 लाइक का टारगेट रख रहा हूं, तो प्लीज़ दोस्तों आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। टाइम को ना वेस्ट करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से बताएं कि कौन सा सुमेलित नहीं है। बढ़िया क्वेश्चन से आसानी से आप जो है वो बता सकते हैं। ठीक है। जालौन का मुख्यालय उरई में है। बिल्कुल ठीक है। जालौन का मुख्यालय जो है वो उरई में है। ठीक है। भदोही का मुख्यालय ज्ञानपुर में है। बिल्कुल ठीक है। अंबेडकर नगर का अकबरपुर में, ये भी बिल्कुल ठीक है। कुशीनगर का जो मुख्यालय है ना, ये पडरौना में है और कोसाम भी दिया हुआ है। बस यही गलत हो जाएगा। तो कौन सा सुमेलित नहीं है भाई, पहचानने पहचानने था, तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार इस विषय के लिए दिया जाता है। किस विषय के लिए? आप सभी को पता है कि भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार 1913 में प्राप्त हुआ था। और किसको प्राप्त हुआ था? रविन्द्रनाथ टैगोर को। और किस क्षेत्र में? आप सभी लोग जानते हो, कविताओं का उनका संग्रह था गीतांजलि, जिनके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था और साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है, आप सभी को पता होगा कि 6 वर्षों के लिए होता है और प्रत्येक 2 वर्ष में एक तय सदस्य जो है वो निकलते रहते हैं। ठीक है। मनी बिल की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? जल्दी से बताइए। मनी बिल, जिसको हम धन विधेयक कहते हैं, की परिभाषा भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 110 में। चौथा ऑप्शन करेक्ट। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, यह आपसे पूछा गया है। तो नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका गौतम बुद्ध नगर में। चौथा ऑप्शन करेक्ट। कहाँ पर? गौतम बुद्ध नगर में। झूम किसे कहते हैं, यह आपसे पूछा गया है। तो झूम अगर हम बात करें किसे कहते हैं, तो ये खेती का एक प्रकार है जो एक स्थानांतरित कृषि पद्धति है, जो जनजातियों द्वारा जंगल को साफ कर की जाती है ना। तो खेती की पद्धति है ये। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर अ, अ, मेला कहाँ लगता है, ये आपसे पूछा गया है। वारिस अली, तो देवा शरीफ है वो, बाराबंकी में, लखनऊ के पास है। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। अक्टूबर 2023 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति के क्रम में मिशन महिला सारथी का शुभारंभ कहाँ किया? तो कहाँ पर किया ये? अयोध्या में। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? तो किसे प्राप्त है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सर, ये जो शक्ति है ये संसद को प्राप्त है। पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित नहीं होता? तो कौन सा रोग है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित नहीं होता? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सिरोसिस बीमारी। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। बढ़िया क्वेश्चन। विश्व के सबसे बड़े डेल्टा की अगर हम बात करें, तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। इस डेल्टा का निर्माण गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है? बॉमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। बिल्कुल ठीक है। नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, बस यही गलत है, क्योंकि नाथुला दर्रा सिक्किम में है, ना कि अरुणाचल प्रदेश में। बस दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश किसके बीच फैला हुआ है? भारत का अक्षांशीय विस्तार आपको बताना है। अगर आपको अच्छे से पता हो कि भारत के मुख्य भूमि का जो विस्तार है 8 डिग्री 4 सेकंड उत्तर से 37 डिग्री 6 सेकंड उत्तरी अक्षांश रेखा के बीच,
और 68 डिग्री 7 सेकंड पूर्व से 97 डिग्री 55 सेकंड पूर्वी देशांतर के बीच है। तो यहाँ पर आपको कौन सा बताना था, मुख्य अक्षांश। तो यहाँ पर जो आपका एक्चुअल में जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मैंने दोनों बता दिए, तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश की जनजाति से संबंधित नहीं है, जल्दी से बताइए। तो देखो, गोंड, थारू, जौनसारी, ये सभी जनजाति जो है वो उत्तर प्रदेश में बढ़िया तरीके से पाई जाती हैं। तो ये चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मुख्य जनजातियां हैं, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन फिलहाल आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया, जल्दी से बताएं। तो किस विद्रोह का उल्लेख किया गया, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सन्यासी विद्रोह। दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस के निम्नलिखित में से किसके बीच मेल है, असहयोग आंदोलन सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, जो कि आप सभी को पता है कि भैया ये तो गलत है। उसके बाद आपका है स्वदेशी आंदोलन रविन्द्रनाथ टैगोर, ये भी गलत है। भारतीय राष्ट्रीय सेना सुभाष चंद्र बोस, ये बिल्कुल ठीक है। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था, जबकि स्वदेशी आंदोलन के रविंद्रनाथ टैगोर प्रमुख आलोचक थे, है ना। स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख आलोचक थे रविंद्रनाथ टैगोर, और स्वराज पार्टी के गठन में मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास की प्रमुख भूमिका थी, ठीक है। और असहयोग आंदोलन के लिए तो गांधी जी हैं ही, आपको पता है। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है किससे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जीके के, जो कि आपकी आगामी परीक्षा यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम के रिगार्डिंग बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी यार फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।